जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल हिंदी स्टडी एंड पोएट्री में हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों की कक्षा 12वीं की टर्म 1 की परीक्षाएं अब समाप्त हो चुकी हैं। अब बारी है टर्म 2 की। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 12वीं के हिंदी के टर्म 2 के पाठ्यक्रम पर चर्चा करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि टर्म 2 की परीक्षा के लिए आपने कौन कौन से पाठ तैयार करने हैं और किस खंड से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आरोह गद्य खंड से आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं। तो आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 से गद्य खंड से आप लोगों को पहलवान की ढोलक, नमक, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये 3 पाठ तैयार करने हैं। ठीक है। एक तो पहलवान की ढोलक जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है। फिर आपने नमक कहानी को याद करना है जो रजिया सज्जाद जहीर की है। और फिर भीमराव अंबेडकर जी का श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये 2 छोटे छोटे पाठ हैं जो दोनों ही भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित है। तो आप इन 3 पाठों को तैयार करोगे गद्य खंड से। इसमें आप लोगों के पास 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, इसलिए जो है टोटल 9 नंबर का गद्य खंड से आएगा। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 मार्क्स के, तो टोटल 9। तो गद्य खंड से आपको 3 पाठ तैयार करने, पहलवान की ढोलक, नमक, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, इन 3 पाठों को आपने तैयार करना है। अब बात करेंगे काव्य खंड की। काव्य खंड से आपने 3 पोयम तैयार करनी है। सबसे पहली पोयम है उषा, शमशेर बहादुर सिंह जी की। फिर है तुलसीदास जी की कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। और फिर है फिराक गोरखपुरी की रुबाइया और गजल। तो आपने इन 3 पाठ को भी अच्छे से तैयार करना है। एक तो है आपकी शमशेर बहादुर सिंह की उषा, एक है तुलसीदास जी की कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, और फिराक गोरखपुरी की है रुबाइयाँ और गजल। तो इन तीनों कविताओं में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। तो 2 प्रश्न 6 मार्क्स के। ठीक है। गद्य खंड से कितने प्रश्न थे? 3 प्रश्न, 3 मार्क्स का एक, यानी कि 9 मार्क्स। काव्य खंड से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, टोटल 6 मार्क्स। तो गद्य खंड से भी आपको 3 पार्ट तैयार करने, काव्य खंड से भी 3 पार्ट तैयार करने। अब आप लोगों के पास जो दूसरी पाठ्य पुस्तक है वितान की, वितान भाग 2, उसमें आप लोगों को 2 पार्ट तैयार करने। एक है ओम थानवी का अतीत में दबे पांव और एक है एन फ्रैंक की डायरी के पन्ने। इन 2 पाठों में से भी आप लोगों के पास 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का और एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, इसलिए ये 5 मार्क्स हैं। 5 मार्क्स का मतलब क्या है? 5 मार्क्स का मतलब है एक क्वेश्चन तो आएगा 3 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, तो टोटल 5 मार्क्स के। तो ये टोटल मिला के 20 हो गए। अब बचे 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन में आप लोगों के पास जो राइटिंग पोर्शन होता है, अभिव्यक्ति और माध्यम से पत्र वगैरह, वो चीजें आएंगी। ये तो हो गया 20 मार्क्स का, जो आपको अपनी दोनों बुक से तैयार करना है, आरोह की बुक से और वितान की बुक से। अब हम बात करेंगे कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन में आपको 20 मार्क्स का और क्या पूछा जाएगा। ये 20 मार्क्स जो हमने पहले बताए वो जो आप लोगों की आरोह और वितान की पाठ्य पुस्तक से थे। आरोह के गद्य खंड से भी आपको 3 पाठ तैयार करने और काव्य खंड से भी 3 पोयम तैयार करनी है। वितान से आप लोगों को 2 पाठ तैयार करने। अब है 20 मार्क्स जो कि है रचनात्मक लेखन और कार्यालय हिंदी। इसमें सबसे पहले आएगा एक रचनात्मक लेखन लिखना होगा, जिसमें आप लोगों को 3 टॉपिक दिए होंगे और उसमें आपको एक टॉपिक पर क्रिएटिव राइटिंग लिखना है। पैराग्राफ की तरह लिखते हैं, लेकिन क्या है उसमें कुछ क्रिएटिव तरीके से लिखना है, उसको नॉर्मल नहीं लिखना सीधे सीधे। उसमें आप लोगों ने अपनी क्रिएटिव थिंकिंग डालनी है किसी टॉपिक पर। ठीक है। तो 5 मार्क्स का और 5 मार्क्स का आएगा आप लोगों के पास पत्र लेखन। इसमें आप लोगों को 2 फॉर्मल लेटर दिए होंगे, आपको एक करना है।
ठीक है। तो 5 मार्क्स का रचनात्मक लेखन हो गया, जिसमें किसी टॉपिक पर आपको क्रिएटिव तरीके से लिखना है। फिर है पत्र लेखन, इसमें जो है 2 फॉर्मल लेटर दिए होंगे, आपको एक करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपके जो है गांव में क्या है, सरकारी अस्पतालों की कमी है, तो अपने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखिए। या आजकल जो है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसकी शिकायत करते हुए किसी भी मंत्री के लिए पत्र आ सकता है। या आप लोगों के क्या है, नगर में क्या है, सैनिटाइज की क्या है कमी है, तो सैनिटाइज की व्यवस्था के लिए नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। कुछ भी इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। लेकिन आएंगे फॉर्मल लेटर। तीसरा है कहानी नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित 2 प्रश्न। यानी कहानी और नाटक, कहानी कैसे बनती है, कहानी के कौन कौन से अंग होते हैं, कहानी किसे कहते हैं। ऐसे ही नाटक के भी, नाटक के कौन कौन से अंग होते हैं, नाटक की रचना कैसी होती है, नाटक के प्रकार बताइए। तो इन दोनों कहानी और नाटक टॉपिक में से 2 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न होगा 3 मार्क्स का और एक प्रश्न होगा 2 मार्क्स का। देखिए 3 + 2, यानी कि एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, टोटल 15 हो गए। और उसके बाद है समाचार लेखन, फीचर लेखन, आलेख लेखन। यानी कि वही इनसे भी 2 प्रश्न आएंगे, एक 3 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का। प्रश्न कैसे आएंगे, समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं, है ना। आपको बताया था समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं, इसके कौन कौन से अंग होते हैं। फीचर किसे कहते हैं, फीचर के प्रकार बताइए। आलेख किसे कहते हैं, आलेख कैसे लिखा जाता है, आलेख के प्रकार बताइए। इस टाइप से ही क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल ये 20 मार्क्स के हो गए। 5 मार्क्स का रचनात्मक लेखन किसी टॉपिक पे, 5 मार्क्स का पत्र लिखने के लिए आएगा, फॉर्मल लेटर। फिर है 5 मार्क्स के जो है 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 + 2, कहानी और नाटक पर बेस्ड क्वेश्चन। और उसके बाद है समाचार लेखन, फीचर लेखन, आलेख लेखन। इनमें से भी क्या है, 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 3 मार्क्स का और एक 2 मार्क्स का। तो टोटल मिला के 40 मार्क्स हो गए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।